दोस्तों, कोरोना के बाद अब दुनिया फिर से डरने लगी है। डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इबोला वायरस को लेकर इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। एक ऐसा वायरस जिसकी मौत दर 50% तक पहुंच सकती है, जिसका इलाज बेहद सीमित है और जिसके नए स्ट्रेन पर अभी तक कोई अप्रूव्ड वैक्सीन भी नहीं है। लेकिन सवाल है कि इबोला आखिर है क्या? ये फैलता कैसे है? पहला केस कहाँ आया था? और कौन-कौन से देश खतरे में हैं? और क्या भारत को डरने की जरूरत है? तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड बाय वीसीकेटी और आज इस वीडियो में हम इबोला आउटब्रेक का पूरा डीप डिकोड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि डब्ल्यूएचओ ने इमरजेंसी क्यों घोषित की। तो 17 मई 2026 को डब्ल्यूएचओ ने कोंगो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और युगांडा में फैल रहे इबोला आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न यानी PHEIC घोषित किया। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई बीमारी कई देशों में फैलने का खतरा बन जाए, इंटरनेशनल ट्रेवल से स्प्रेड हो सकती हो और ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की जरूरत हो, तब डब्ल्यूएचओ इस तरह की इमरजेंसी घोषित करता है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 300 से ज्यादा सस्पेक्टेड केस सामने आए हैं, लगभग 80 से ज्यादा मौतें रिपोर्ट हुई हैं और आउटब्रेक तेजी से कोंगो से युगांडा तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ी चिंता क्या है? तो इस बार जो स्ट्रेन मिला है उसका नाम है बुंडीबुग्यो स्ट्रेन और इस स्ट्रेन के खिलाफ अभी तक कोई फुल्ली अप्रूव्ड वैक्सीन मौजूद नहीं है। अब सवाल आता है कि इबोला वायरस आखिर है क्या? तो इबोला एक बेहद खतरनाक वायरस डिसीज है जिसे इबोला वायरस डिसीज या ईवीडी कहा जाता है। पहले इसे इबोला हेमोरहेजिक फीवर भी कहा जाता था। ये इंसानों और कुछ जानवरों दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है। इस बीमारी में शरीर के अंदर तेज बुखार, कमजोरी, उल्टी, दस्त और कई मामलों में शरीर के अंग फेल होने लगते हैं। अगर समय पर इलाज ना मिले तो मरीज की मौत हो सकती है। कुछ इबोला स्ट्रेन्स में डेथ रेट 25% से लेकर 90% तक भी देखा गया है। इस आउटब्रेक वाले मुंडीबुग्यो स्ट्रेन में फर्टिलिटी रेट लगभग 30% से 50% माना जाता है। अब सवाल आता है, इबोला सबसे पहले कहाँ मिला था? तो इबोला पहली बार 1976 में अफ्रीका में पाया गया था। दो देशों में लगभग एक साथ आउटब्रेक हुआ था, सूडान और जीर, जिसे आज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो कहा जाता है। इस वायरस का नाम कोंगो की इबोला रिवर के नाम पर रखा गया था। डब्ल्यूएचओ के अनुसार तब से कोंगो में कई बार आउटब्रेक हो चुके हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार DRC में अब तक 17 इबोला आउटब्रेक्स हो चुके हैं। अब सवाल आता है कि इबोला फैलता कैसे है? क्या इबोला हवा से फैलता है, कोविड की तरह? नहीं, इबोला मुख्य रूप से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है, यानी संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीने, उल्टी, सलाइवा, बॉडी फ्लूइड्स या डेड बॉडी को छूने से। संक्रमित जानवरों से भी इन्फेक्शन हो सकता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार फ्रूट बैट्स को इसका नेचुरल रिसीवर माना जाता है। कई अफ्रीकन देशों में ट्रेडिशनल ब्यूरल रिचुअल्स की वजह से भी वायरस तेजी से फैलता है, क्योंकि लोग संक्रमित बॉडी को छूते हैं। अब सवाल आता है, इस बार आउटब्रेक कहां से शुरू हुआ? इस नए आउटब्रेक की शुरुआत कोंगो के इंट्यूरी प्रोविंस से मानी जा रही है। डब्ल्यूएचओ को पहली अलर्ट 5 मई 2026 को मिली थी, जब वहां कई मिस्टीरियस डेथ होने लगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद 15 मई को कंफर्म हुआ कि ये बुंडीबुग्यो इबोला स्ट्रेन है। इसके बाद युगांडा में इंपोर्टेड केस मिला, कंपला तक वायरस पहुंच गया और क्रॉस बॉर्डर स्प्रेड की पुष्टि हुई। यही कारण था कि डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दी। अब सवाल आता है कि अभी सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो एक्सपर्ट्स 3 बड़ी चीजों से डर रहे हैं। पहला तो वैक्सीन नहीं है, इस स्ट्रेन के लिए कोई अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट जोन, कोंगो के कई इलाके वायलेंस और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से प्रभावित हैं। इससे डॉक्टर्स और हेल्थ टीम्स के लिए पेशेंट्स तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तीसरा है क्रॉस बॉर्डर ट्रेवल, लोग कोंगो से युगांडा और दूसरे देशों में ट्रेवल कर रहे हैं। अगर स्क्रीनिंग कमजोर हुई तो आउटब्रेक और देशों में जा सकता है। अब सवाल आता है कि क्या भारत को खतरा है? फिलहाल भारत में इबोला का कोई कंफर्म्ड केस नहीं है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग, ट्रेवल मॉनिटरिंग और रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम मजबूत रखने होंगे। डब्ल्यूएचओ ने अभी इंटरनेशनल ट्रेवल बैन की सलाह नहीं दी है। इसका मतलब पैनिक की जरूरत नहीं, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत जरूर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इबोला से कैसे बचें।
अगर किसी आउटब्रेक एरिया में हो तो संक्रमित व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट अवॉइड करें, बार बार हाथ धोएं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल करें, रॉ एनिमल मीट अवॉइड करें, सिम्टम्स दिखें तो तुरंत आइसोलेट हों, अफवाहों की जगह ऑफिशियल हेल्थ गाइडलाइंस फॉलो करें। अब इससे जुड़ा एक और सवाल सामने आता है कि सिम्टम्स क्या होते हैं। इबोला के शुरुआती सिम्टम्स तेज बुखार, सिर दर्द, कमजोरी, मसल पेन, गले में दर्द, बाद में उल्टी, डायरिया, स्किन रैश, ब्लीडिंग, ऑर्गन फेल्यूर। सिम्टम्स आमतौर पर इन्फेक्शन के 2 से 21 दिनों के भीतर दिख सकते हैं। कोविड के बाद दुनिया हेल्थ इमरजेंसीज को बहुत गंभीरता से लेने लगी है। इबोला अभी पेंडेमिक नहीं बना है, लेकिन WHO की वार्निंग साफ है, अगर आउटब्रेक को जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया तो स्थिति और खराब हो सकती है। अब देखना होगा कि कोंगो, युगांडा और पूरी दुनिया इस आउटब्रेक को कितनी तेजी से रोक पाती है। आपको क्या लगता है, क्या दुनिया इबोला जैसी बीमारियों के लिए सच में तैयार है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।